चिराग पासवान को जो पूछते तक नहीं थे उनसे गले भी मिले मोदी जी। ये हुआ ही अगर आप ही के कारण चिराग से और क्या हुआ बताइए? चिराग पासवान को प्रधानमंत्री ने गले लगाया, इसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस समय में लगाया? एनडीए के गठबंधन में। और एनडीए गठबंधन में क्यों बुलाए? आप लोग के बाद, हम लोग को बुआ आपसे तो बेचैन हो गए नहीं तो आप 9 साल में, आप लोग की बैठक के बाद 9 साल में क्यों नहीं बैठक बुलाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी। बीजेपी की तैयारियों से जदयू में मची है खलबली। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लगातार हम कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से हम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी होगी और अभी के समय में प्रत्येक दिन मुख्यमंत्री एक कदम एनडीए की ओर, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बढ़ रहे हैं, कांग्रेस से उनकी दूरी बढ़ रही है। आज जिस प्रकार से जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का बयान आया, आपको हमने सामने भी वो खबर दिखाई थी। और अभी राजेश तिवारी से वही बात करेंगे कि क्यों बीजेपी की तैयारियों से खलबली मची है या कांग्रेस से हटने के लिए कोई उपाय ढूंढा जा रहा है। राजेश तिवारी जी, बीजेपी भी तैयारी कर रही है क्या? आप ही तैयारी नहीं, हम लोग जो है, आप वस्तु स्थिति देख लीजिए। हम लोग के यहाँ पूरे मीडिया देख रहा है कि हाँ हम लोग के यहाँ मीटिंग चल रहा है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीट बंटवारा का चल रहा है। हम लोग का उसके बाद ये होना है। हम लोग प्रॉपर रूप से जो इंडिया गठबंधन है, ये गठबंधन जो है भाजपा मुक्त के लिए कटिबद्ध है और इसको लेकर के हम लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले ये लोकसभा चुनाव में हम लोग 40 में 40 जीतेंगे। केसी त्यागी का बयान आपने सुना? एकदम सुने। सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी की बढ़ी हुई तैयारियों से हम चिंतित। वो तैयारी किस आप लोग में अभी सीट बंटवारे की बात नहीं हुई, बीजेपी चुनाव की तैयारी में आगे बढ़ चुकी है। चुनाव तैयारी में आगे बढ़ी, उसके सीट बंटवारा कहाँ हुआ है? सीट बंटवारा तय है। कहाँ से तय? आप बता दीजिए, चिराग पासवान कहाँ से लड़ेंगे? चिराग पासवान कितना सीट से लड़ेंगे? अब हाजीपुर से लड़ेंगे। उनका हुआ है घोषणा? नहीं घोषणा हुआ है सर। जीतन राम मांझी कितना सीट पर लड़ेंगे? उपेंद्र कुशवाहा कितना सीट पर लड़ेंगे? कोई घोषणा हुआ है? हमारे यहाँ तो कौन कितना सीट पर लड़ रहा है उसके लिए औपचारिक रूप से शीर्ष नेता आपस में मिल बैठ के बात कर रहे हैं। इसका हो रहा है कोई देखिए, ये मोल भाव क्या बात है? तब तो आप कहिएगा उपेंद्र कुशवाहा भी मोल भाव कर रहे हैं, जीतन राम मांझी भी मोल भाव कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक सभी सब कोई मिल करके जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, चाहे वामपंथ हो, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो, जदयू, सब मिल करके आपस में बात करके और निश्चित रूप से टाइम के पीरियड के अंदर में हम लोग एक गठबंधन के रूप स्वरूप दे देंगे। आप बातों को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। कल जिस प्रकार से मुकुल वासनिक के घर में बैठक हुई, मनोज झा राज्यसभा के सांसद आरजेडी के थे, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थे अखिलेश सिंह, और यहाँ के प्रभारी जो है, बिहार के जो प्रभारी बने मोहन प्रकाश जी वो भी थे। कहा जा रहा है कि 4 सीट कांग्रेस की पक्की हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने 10-11 सीटों पर दावा किया था, 4 पक्की है, 2 सीट और राहुल गांधी और खड़गे के हस्तक्षेप से लेना चाह रहे हैं। और आपने शुरू में कहा है कि आप सीटों की बात लालू जी से कीजिएगा, लालू जी आपसे करेंगे। जदयू पूरी तरह से है कि जितनी सीटों पर हमने लड़ा था उतनी पर लड़े। देखिए, ये हम लोग का ये है कि हम लोग जितना सीट पर लड़े थे उतना पर लड़ेंगे और सही वह है, उतना पर लड़ना चाहिए। देखिए, चुनाव में ऐसा होते रहता है। अगर कोई कहे कि हम पिछला सीट पर लड़ेंगे तो ये बताइए कि हम 2 सीट जीते थे और बीजेपी का 23 एमपी थे, 17 पर आए कि नहीं आए? और इसके पहले कौन सीट का? लेकिन अब जो इंडिया गठबंधन के आप लोग को भाव दिया, आरजेडी नहीं? अरे भाव कोई फ्री दिया? आज कोई फ्री में नहीं न दिया, तब ना आज हम जो है 40 में 39 हम लोग जीते। आज स्थिति है जिसके चलते आज पूरा, आज ये नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उधर वो गठबंधन मजबूत रहेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में वही स्थिति लगातार कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहेंगे बिहार में उसकी एकदम। और आज जो स्थिति है, आज देश में जिस तरह से मोदी जी का देख रहे हैं ना, ये राम जी का जो ट्रूप का पत्ता इन लोग चले थे वो भी फेल हो रहा है, क्योंकि देश की जनता जान रही है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है आईवास कर रहे हैं और काट कहाड़ी बार बार नहीं चलता है। हो गया और आपको लग रहा है पूरा देश राम में कर दीजिए कि
राम के यही लोग लाए, अभी राम जी यही किए हैं, जैसे एक कहीं ना उनके अभी आए नहीं है, लेकिन मंदिर तो कह सकता है ये बीजेपी है। जब ये उनके कह, अगर एक अभिनेत्री कह देती है कि देश असली आजादी 2014 में हुआ और उसको Z+ का सुरक्षा दे दिया जाता है, तो ये लोग भी कह सकता है। ये तो चाटुकारिता हुई, लेकिन हम सीधे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। केसी त्यागी का ही बयान है सर, आज केसी त्यागी के ही बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं कि उम्मीदवार का चयन और संयुक्त सभा को लेकर के आप लोग की बातें हुई थी। कहाँ संयुक्त सभा के लिए कोई डेट निकल रहा है? निश्चित तौर पर देरी हो रहा है। देरी देखिए, अगर सही बात है हम लोग का है, लेकिन चूंकि सब दल एक साथ मिलकर के बैठकर कार्यक्रम का घोषणा कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, जैसे हुआ है हम लोग सबको ही मिलकर चलेंगे। देरी हुआ है ये बात हम लोग मान रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर कहा जाए कि एनडीए गठबंधन की अपेक्षा में देरी हुआ है तो नहीं हुआ। हम लोग तो पहले, आप ही का नेता एकदम हमारे नेता कह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्द हो सके सीट शेयरिंग हो जाए। और अब ये है कि अब कांग्रेस को आप मानते हैं कि कंफ्यूज है? नहीं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। केसी त्यागी ने कहा, देखिए ये वो कहे हैं ठीक है कि, लेकिन किस सेंस में कहे हैं इसको आप लोग अलग दिशा में दे रहे हैं। हम लोग ये है कि अब जो भी स्थिति है, हम लोग का सबका मिशन एक ही है कि इस देश से जो है जो महंगाई हटाना, गरीबी हटाना, हम लोग का ये मिशन है कि जिस तरह से राजनीति किया जा रहा है वो राजनीति लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है, उन लोगों को हटाने के लिए हम लोग एकत्र हैं। एक चीज मानेंगे ना तिवारी जी कि आपकी पार्टी में बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के कोई कुछ नहीं बोलता है? हमारे वो सर्वा नेता है, एकदम है। तो संयोजक पद अब आप लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। अभी तक संयोजक के लिए पहली मीटिंग से 4 मीटिंग अभी तक हो चुकी, संयोजक आज महत्वपूर्ण नहीं रहा। क्या यह प्रेशर दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार आपको बना दे? हम देखिए, हमारे नेता जो है प्रेशर पॉलिटिक्स का और कोई भी पद के इच्छुक रहते ही नहीं है। हमारे नेता जो ये लोग अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं, वो कभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स में तो विश्वास, वो काम करने में विश्वास करते हैं। और जो आप आज देखिए ऐसा है कि हम लोग काम के, अगर ये स्थिति देख लीजिए कि पहले जो लोग असंभव मानता था, कभी कहता था कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक साथ बैठेंगे, ममता बनर्जी एक साथ, पाला हुआ अपने कई न्यूज में, कई खबर में हमने ये कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया, लोग कहा जाता था कि जो नेता एक साथ नहीं आएंगे उनको एक मंच बुलाया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार लाए, सबको ही वोटे, जिसके बदौलत हुआ कि मोदी जी जो अपने आप को कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, ऐसा हुआ कि 38 दल का गठबंधन बनाना पड़ा। 10 साल में पहला बार एनडीए का बैठक बनाना पड़ा। चिराग पासवान को जो पूछते तक नहीं थे उनसे गले भी मिले मोदी जी। ये हुआ ही अगर, और क्या हुआ बताइए? कभी उसके पहले मिले हो? कभी मिले हो? चिराग पासवान को प्रधानमंत्री ने गले लगाया, इसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस समय में लगाया? एनडीए के गठबंधन में। और एनडीए गठबंधन में क्यों बुलाए? आप लोग के बाद, हम लोग को बुला, आपसे बेचैन हो गए नहीं तो आप 9 साल में, लोग की बैठक के बाद 9 साल में क्यों नहीं बैठक बोला है? मतलब आपका ये कहना है ना कि एकदम के बाद हाँ। और 38 दल बनाए जिसमें 24 दल का एक भी सांसद नहीं था। अब आप ये देख लीजिए, 6 दल का ऐसा है कि जिसमें सिर्फ कहीं भी स्टेट में भी उसका वैल्यू नहीं है, उसको 38 दल को दिखाया गया। अब यही तो बात है, यही तो है नीतीश का इफेक्ट कि आज जो है शाह और तनाशाह का जो है मुंह सूखा हुआ है कि अगर जो आदमी ये सब कर चुका, और जान रहे हैं नीतीश जी क्या है आने वाला समय में, अगर जो रियल में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के नीतीश जी के में लड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी और शाह जान रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या है और देख चुका है लोग। तो इसीलिए हमारे यहाँ नीतीश जी के रहते हुए कोई भी सीट शेयरिंग का कहीं कोई मामला नहीं फंसेगा। कब तक रहेंगे? कब तक? किसको कहाँ कब तक रहेंगे? अभी हमने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या ताकत है। बिना उनको यहाँ लाए 400 पार का जो उनका ये घोषणा है ना, वो नहीं हो पाएगा। 400 पार वो जिस तरह से लड़ रहे हैं ना, नीतीश जी का जो फॉर्मूला जो काम कर रहा है, वो 140 तक नहीं जाएगा। लोग 400 छोड़ना दीजिए, क्यों नहीं काम? 4 कहाँ काम? आप तो शुरुआत हुआ है, आप तो ये शुरुआत हुआ है। किसका? ये जनवरी में हो जाएगा। और इतना मत सुनिए अनिल जी, और हम इतना दावे के साथ कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के पहले हो जाएगा। है हिम्मत एनडीए गठबंधन घोषणा कर लेना, तो कोई मामला नहीं है, क्यों नहीं घोषणा कर दे रहा है हिम्मत? तो एनडीए का संयोजक कोई बना दे तो
एनडीए का कोई संयोजक है? सब चीज तो प्रधानमंत्री मोदी अरे जी सब जब मोदी जी है तो उसके बाद क्या बात तो है? मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अरे तो मोदी जी के चेहरे के नाम पर तो घोषणा कर दे कि ये दल इतना लड़ेगा, ये दल इतना लड़ेगा। क्योंकि उनको डर है, डर है कि अगर एनडीए का पहले हम घोषणा कर देंगे तो जितना दलवा है ना, अधिकतर दलवा भाग जाएगा इंडिया गठबंधन में। बिहार में पारस जी हैं, चिराग हैं, मांझी और कहा सब स्वार्थ बेस है। देख लीजिए इन लोगों का क्या है, इन लोगों का क्या कल सर चिराग की मधुबनी की सभा में जिस प्रकार से हजारों अरे छोड़िए ना, चिराग पासवान जी कार्यकर्ता से लेकर नेताजी के एक फ्लॉप हीरो को देखने लोग जाता है, नहीं तो उसके बाद क्या एक सिर्फ सिंगल पीस एमपी है। जीतन राम मांझी का देख लीजिए, एक क्या स्थिति है, कहीं कुछ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति है, देख लीजिए। अपने से छोड़ करके उनका पार्टी जितना पार्टी नाम रख लीजिए, चाहे रोजगार रख दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा एक हैं। उसके बाद देखिए पशुपति पारस जी का, वो रहे आज तक पूरा बिहार भी नहीं घूमे हैं। तो ये स्थिति है उस दल का, वो गिनाने के लिए है। पारस बिहार नहीं घूमे हैं, आप देख लीजिए, अगर केंद्रीय मंत्री बने हैं और कितने जिले में गए हुए हैं, देख लीजिए। इतने सालों का राजनीतिक जीवन आप नहीं, केंद्रीय जब से वो अपना पार्टी बनाया है तब से हम बात कर रहे हैं, जब से वो पार्टी बनाए तब से नहीं हुआ। आप देख लीजिए, तो ऐसे ऐसे नेता है उनके दल में। और यहाँ देखिए, यहाँ इंडिया गठबंधन में देखिए कौन कौन है लोग, कितने कितने हैं, ये सबका है। देख लीजिए क्या सीट शेयरिंग का मामला है। एक चीज बताइए कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या बीजेपी की मदद की है? बीजेपी से उनका विचार मिल रहा है? आप ही के किसी तरह के आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जो बंगाल में बयान दिया, ईडी के टीम पर जिस प्रकार से हमला हुआ था, वहां राष्ट्रपति शासन बीजेपी ने मांग किया और इन्होंने भी समर्थन किया। देखिए ये सब वहाँ का क्या वस्तु स्थिति है इसके बारे में हमको नहीं जानकारी है, ठीक है, और किस परिप्रेक्ष्य में क्या बोले हैं। ये साफ कहा कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था एकदम। अगर इस तरह का क्या मामला है, ये इसलिए हम उस पर टीका टिप्पणी करना हमको उचित नहीं लगता है कि उस पर टीका टिप्पणी किया जाए, क्योंकि वो मामला हम जान नहीं रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल हमारा बता दीजिए सर, जिस प्रकार से आज फिर से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान आया, क्या आप लोग आरजेडी के मंत्री का इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, देखिए कि धर्म पर जात पर टीका टिप्पणी हमारे दल का ये नहीं है। हम लोग किसी भी अगर धर्म के बारे में अगर जो कोई अनुचित बात बोलता है तो उसका हम लोग तो समर्थन हम तो नहीं करते हैं कि कोई किसी भी धर्म पर। देखिए हर आदमी का अपना, ये हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म को मानने का सबका अधिकार है। मानने का है तो किसी धर्म को आपको गाली देने का एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। हम उसका आलोचना कर रहे हैं, उसका भर्त्सना कर रहे हैं कि इस तरह से किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी जात के बारे में हम लोग बाबा साहब किसी को बोलने में गलत नहीं। हाँ, क्योंकि हमारा जो देश है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार से चलता है, और उसमें जो है हम भारतीय हैं, और उस पर हम भारतीय के अनुसार से हर एक धर्म का अपना अपना विचार है और मानने का। लेकिन अयोध्या जा रहे हैं किसको? आप लोग? अयोध्या तो हमारा धर्म स्थल है, अयोध्या क्यों नहीं जाएंगे? अभी जो किसके? सुशील मोदी ने कहा है कि किसी को इनविटेशन देने की जरूरत नहीं है, सब लोग को जाना चाहिए, नीतीश जी को भी, लालू जी को भी। देख ये तो सही बात है, ये तो सही बात है, किसी को जरूरत नहीं है। तो बड़े मोदी जी को क्यों नहीं सिखा रहे हैं? बड़े मोदी जी को सिखाते कि जो लेकर के वो घूम रहे हैं वो मत घूमे। लग रहा है कि जैसे सब वही लोग कर रहे हैं। यही तो बात है कि बीजेपी धर्म को धंधा बना लिया है, धर्म को जो है सेवा का माध्यम नहीं बनाया हुआ है, धर्म को जो है इस तरह से राजनीतिक तौर पर। और जरूर आपको बता रहे हैं अनिल जी, जिस तरह से बजरंग बली को ये लोग बजरंग दल बना दिया था कर्नाटक में, और बजरंग बली जो गदा चलाए कि कर्नाटक से साफ हो गया, राम जी का आत्मा रो रहा होगा इस तरह का टीका टिप्पणी करके। और इस तरह का जो भाजपा का जो देख रहे हैं ना, जिस तरह से धार्मिक उन्माद, उनका आत्मा रो रहा होगा। और आने वाला चुनाव में ये धनुष से मार के पूरा देश को खत्म कर देंगे। अरे हम लोग जाने का, हम लोग कभी भी जाएंगे। चलिए, इसमें क्या बात है? राम के धनुष से इस बार अगले चुनाव में पूरे तरह से बीजेपी का सफाया हो जाएगा देश में, ऐसा जदयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी का कहना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी ने धर्म को व्यापार बना दिया है, इसका फायदा ले रही है। जिस प्रकार से अयोध्या में जो बातें आ रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, लग रहा है कि बीजेपी के ही श्री राम है,
वैसे में जब तमाम तरह की जो अटकलें चल रही है, आज भी आपको किसी तरीके का हमने बयान सुनाया, वैसे में राजेश तिवारी ने सीधे तौर पर कहा है कि महागठबंधन एकजुट है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सोच है इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी को मात दी जा सकती है। सीटों का बंटवारा पर भी इन्होंने घोषणा की है, दावा किया है कि एनडीए से पहले महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि चिराग पासवान को गले लगाया प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। राजेश तिवारी का दावा कैसे सहयोग बताएगा, फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।